रिसेंटली एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के साथ और मुस्लिम कंट्रीज के लीडर के साथ। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है ये मीटिंग एक बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है उनके लिए। और यहाँ पे आप देखने को मिलेगा ये मीटिंग एक ऐसे टाइम पर हुआ है जब कुछ दिन पहले पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने एक जॉइंट डिफेंस डील साइन कर लिया है। और पाकिस्तान ये भी हिंट दिया है कि वो ऐसे ही डील साइन करने वाला है और भी अरब कंट्रीज के साथ और मुस्लिम कंट्रीज के लीडर के साथ। और इधर आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप, एर्दोगान, शहबाज शरीफ और बाकी सारे लीडर्स। नाउ मेन रीजन इनिशियली इस मीटिंग का बताया गया था जो गाजा में आज के समय हो रहा है। इजराइल जो बॉम्बिंग कर रहा है गाजा के ऊपर, उसे रोकना होगा। इजराइल गाजा कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए ट्रंप क्या कर सकता है, और ट्रंप ने इसी के रिस्पॉन्स में ये रिस्पॉन्स दी। So this is going to be a very important meeting. It's going to be a meeting with great leaders from a very important part of our planet, the Middle East. डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हम एक हिस्टोरिक टाइम देख रहे हैं आज के समय। इतिहास में पहले हमने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि एक एक करके यूरोपियन सब लीडर्स धीरे धीरे फिलिस्तीन को एज ए कंट्री मान रहा है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इंडिया ने पहले ही फिलिस्तीन को एज ए कंट्री मान चुका है। इंडिया पहला ऐसा नॉन अरबिक देश था जो फिलिस्तीन को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज कर चुका है। लेकिन अभी धीरे धीरे यूरोपियन कंट्रीज फिलिस्तीन को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन मान रहा है। फ्रांस ने रिसेंटली यूनाइटेड नेशन में खड़े होकर स्पीच दी और बोली फिलिस्तीन को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री हम लोग मान रहे हैं। मगर ट्रम्प को अभी के लिए ये दिख रहा है मुझको अगर नोबेल प्राइज चाहिए ना तो इजराइल गाजा का इशू सॉल्व करना पड़ेगा। अगर गाजा कॉन्फ्लिक्ट जल्द से जल्द खत्म कर दी तो यूरोपियन और भी जो कंट्रीज है तो वो भी सपोर्ट करेंगे ट्रम्प को फॉर नोबेल प्राइज। नाउ गाजा कॉन्फ्लिक्ट ट्रम्प खत्म कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे वो अलग बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है इन फ्यूचर इजराइल को भिड़ना पड़ेगा एक इस्लामिक नेटो से। दिक्कत तब आएंगी तब डोनाल्ड ट्रंप या तब का जब जो भी प्रेसिडेंट रहेगा यूएसए का, तब उनके पास एक चैलेंजेस रहेगा कि वो इस्लामिक नेटो को सपोर्ट करे या ना करे। और जैसे आप जानते हैं इजराइल ने जिस तरीके से कतर को बम किए हैं उसके बाद से एक चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया। अब एक एक करके चाइना में, रसिया में, जापान में हर जगह जियोपॉलिटिक्स एनालिसिस रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं कि बहुत ही जल्द जो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट है तो ये फ्यूचर में एक बहुत ही जल्द इस्लामिक नेटो के रूप में आने वाला है। और इस्लामिक नेटो एक गेम चेंजिंग होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि नेटो के बाद ये सेकेंड मिलिट्री अलाइंसमेंट होगी जहां पर नेटो जैसा रूल्स लागू होता है। मतलब मुझ पे अटैक मतलब सब पे अटैक। और डोनाल्ड ट्रंप अभी तक काफ़ी वेलकमिंग दिखे हैं ये इस्लामिक नेटो के बारे में। और यहाँ पे मैं कहूँगा डोनाल्ड ट्रंप एक फार साइडेड लीडर नहीं है। उनको अभी के लिए ये दिख रहा है कि ठीक है ये लोग अगर इस्लामिक नेटो बनाते हैं तो गल्फ कंट्री में यूएसए का रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाएगा। कल को अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत आए तो पाकिस्तान के मिलिट्री संभाल लेगा। और लॉन्ग टर्म में यहाँ पर होगा क्या, कल को अगर मान लीजिए ये जो इस्लामिक नेटो इसमें इजिप्ट, जॉर्डन, फिलिस्तीन को ऐड कर लेते लेट्स से एज ए सिक्योरिटी गारंटी, ये एक बुनियाद बन सकती है फॉर ए मेजर वार इन मिडिल ईस्ट रीजन। डोनाल्ड ट्रंप अगर जेन्युइन लीडर है तो उनको इसी वक्त ये इस्लामिक नेटो वाला कॉन्सेप्ट को रोकना चाहिए। नहीं तो कल अगर ये नया नेटो खड़ा हो जाएगा ना ये इस्लामिक नेटो, तो इन फ्यूचर ये बहुत ही बड़ा डिजास्टर का कारण हो सकता है। और ये भी हो सकता है ये कॉन्सेप्ट इन फ्यूचर यूएसए के अगेंस्ट में ही यूज हो सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का मूड अभी ये है जो होना है होने दो। यूएसए के इन्वॉल्वमेंट अगर कम हो रही है ये यूएस के लिए जीती है। बट फॉर द टाइम बीइंग जो भी डेवलपमेंट हो रही है इसको ऑब्जर्व करिए, नोटिस दें। आने वाले समय में जो बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट होने वाले हैं आप देखोगे इसी से कनेक्टेड होंगे सब। तो कुछ अपडेट होती है इन द फ्यूचर, आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियो फॉर यू। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।
And as I say, make yourself happy and spread happiness to others.